friends, today we have Miss Aarti ma'am. She is recently posted in Khuti as a policy implementations and rural development department under PMUs. So ma'am, how are you? How's your feeling right now? Uh, I'm good. First of all, thank you for this interview. My one of the most important question that how you can get this PMUs. Okay. So I think PMUs में जाने के लिए first thing is you need to have a experience. Okay. And if you have you have worked on ground, that is one thing. Second is that कि experience से कुछ नहीं होता. There is a certain set of knowledge or skill set you need to have. So both of that. ठीक है. सो अगर एक्सपीरियंस तो एज आई शेयर क्या क्या कैसा रहा ठीक है. है. अब मैं अगर एग्जाम्स की बात करूं तो देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू विच यू कैन गेट इनटू पीएमयूज एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पैटर्न रहता है. सो यूजुअली हमारा एक रिटन एग्जाम होता है. ठीक है. और दो रिटन एग्जाम्स होते हैं. ठीक है. जैसे आपको पता है प्री एंड Pre and मेंस mains, जैसे. okay, ठीक है. और उसके बाद हमारा एक इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है. ठीक है. उसी में इंटरव्यू का पार्ट एंड देयर वी हैव टू प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट जो हम बना के लेके आते हैं. ओके. पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एज आई सेड. ठीक है मैम. तो उसको हमको प्रेजेंट करना पड़ता है एंड उसी में क्वेश्चनिंग्स होती हैं, राउंड्स होते हैं. ठीक है. तो ये हमारा पूरा पैटर्न रहता है. ठीक. अब मैं अपनी बात करूँ तो एक्सपीरियंस तो था और साथ बाय साथ मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड ऑल थोड़ा बहुत साथ बाय साथ मेरा चलता रहता था क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो जैसे एसएसबी एंड ऑल. तो वो थोड़ा थोड़ा आपका बेस बन जाता है. इवन व्हेन आई वाज डूइंग लॉ तो बैक ऑफ द माइंड में आपको रहता है कि कुछ एग्जाम्स बिकॉज माई ब्रदर इज इन बैंक तो ही इज ऑल्सो लाइक पुश मी कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर सर्टेन एग्जाम्स. तो मुझे थोड़ा थोड़ा आई वॉज लुकिंग एट दैट प्री वाली चीजें कवरिंग इट साइड बाय साइड. अब मेन एग्जाम की बात करें तो मेन में मेरा यही था कि कुछ भी लाइक आई रियली गिव अ लॉन्ग हैंड टू इन शॉर्ट्स. ठीक है. डेली आई स्पेंड लाइक 30 minutes ऑन इन शॉर्ट्स. आई वॉच अभी भी इवन मेरा हैबिट बन गया है कि इन शॉर्ट्स आई स्किम थ्रू क्या क्या चल रहा है एंड आफ्टर दैट लैंडमार्क जजमेंट्स जो भी चीजें हैं वैसे वो सारी चीजें. न्यूज यू गो थ्रू द न्यूज कैसी चल रही है. फोन इज इनफ. यू डोंट नीड लाइक लोग कहते हैं कि प्रॉपर पेपर चाहिए नोट मेकिंग एंड ऑल. नोट बनाइए बट आई ऑल्सो हैव माई नोट्स बट लाइक फोन इज या यू कैन डू इट. एंड उसके साथ साथ ही कुछ फैंसी बुक्स मेरे पास नहीं थी. लक्ष्मीकांत वन ऑफ द बुक्स जो पॉलिटी वाले सब लोग प्रेफर करते हैं. एनसीईआरटी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 6 से लेके 12 तक की अगर आप एनसीईआरटी सारी पढ़ते हैं तो आई थिंक आपको बहुत हेल्प हो जाती है कि वट एवर एग्जाम्स यू आर एमिंग फॉर वो एक बहुत बेसिकली आपको चीजें समझा देता है. और मेरा एक प्लस पॉइंट ये रहा कि आई वाज अ लॉ स्टूडेंट सो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो सारी चीजें कम्स टू मी थ्रू माय सिलेबस ओनली. तो वो सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हो गई थी. और साइड बाय साइड आई थिंक जो प्रेपरेशन पार्ट है एग्जाम का उस पे एक तो मेरे को कॉन्फिडेंस मेरे एक्सपीरियंस से ही आया था जो मैंने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए थे बिकॉज दैट वाज द मेजर पार्ट. ठीक है. एंड ऑनेस्टली जब मेरे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आए थे वो एथिक बेस्ड बहुत ज्यादा थे या सिनेरियो सिचुएशन बेस्ड बहुत ज्यादा थे. तो लाइक फॉर एग्जांपल यू आर प्लेस्ड यू आर लाइक ऑन अ पॉलिसी मेकर लेवल एंड यू थिंक कि यू वांट टू ब्रिंग जस्ट जो मैंने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था उसी को आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें एंड what do you think कि do we need extra because we don't have manpower, we don't have employment. So how can you initiate one additional employment पूरे system में, पूरे district में या पूरे state में. तो you know questions like this that makes you aware कि how well you know the system. Right. So and mentality कि आपको system के साथ काम करना है. You are not कि outsider जो आएगा और system को पूरा change कर देगा. So basically, they just want to test that how your decision making, how you can take right decision at the right time with the right people. Exactly. So it's a very nice, ma'am. One
question I also have, just like people are मतलब for example students skip PYQs, मतलब वो जितना सुनते हैं, जितने रिसोर्स देखते हैं मार्केट में, सब उठा के ले आते हैं। और सबसे जो मेन, मतलब मैंने PYQs के बारे में बहुत सुना है, तो आपको क्या लगता है, इज दिस इम्पोर्टेंट और वी कैन स्किप इट? या नो नो, डेफिनेटली नॉट। मतलब आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो भी यू प्रेफर PYQs. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक 5 years PYQs आर More than या PSUs का एग्जाम हो, PMUs का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ये तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि हमको करना चाहिए। Yeah. ठीक है। और एथिक्स का क्या रोल रहा है, मतलब जैसे कि हम यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं, वहाँ पे एथिक्स आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़, तो सेम वही पैटर्न यहाँ भी है। Yeah. ओके, सो वी हैव टू कवर एथिक्स। ठीक है। अब एक गोल्डन रूल या गोल्डन एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, दैट यू हैव टू, मतलब हाउ टू स्टे फोकस, हाउ टू स्टे अलाइन विथ योर गोल एंड जस्ट वर्क ऑन योर विजन, सो व्हाट्स योर एडवाइस? आई थिंक जो भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ एग्जाम के लिए, ओवरऑल एक बच्चा है जो कॉलेज में जो भी पढ़ रहा है, तो वो उसको जब भी अपनी पढ़ाई खत्म करके एक दिन की, हाउ यू कैन रिलेट दैट वेरी लर्निंग टू योर लाइफ, कि मुझे इससे आज क्या समझ आया। अगर मैंने आज एक एथिक्स का ही चैप्टर पढ़ा या एक टॉपिक उठाया और उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं कर पा रहा हूँ क्या नहीं, तो रिलेटिविटी है, हाउ यू आर एबल टू रिलेट टू दैट वेरी थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एबल टू डू इट, तो वो चीजें आपको क्रैम नहीं करनी पड़ती हैं। It's true. So, and one question I also have right now, because you are right now आप ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ पे लीडरशिप स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको लोगों से काम करवाना है। तो हमारे मैनेजमेंट कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज टू गेटिंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द पीपल, सो यू आर डूइंग दिस राइट नाउ। सो मतलब एज ए स्टूडेंट, बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब हर स्ट्रीम का बच्चा तैयार कर रहा है, आइदर लॉ और बिजनेस और वट एवर, सो वो जो लीडरशिप क्वालिटी है, so बोला जाता है leaders are born most of the time, but what you think, that are born or we can build? I think definitely leadership is a quality. मतलब at the end you can learn that quality. It's not like कि मतलब अगर आप में है नहीं अंदर से तो आप में आ नहीं सकती। तो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लास्ट मंथ एक किसी मतलब पास की डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चा आया था जो कि 11th में था। He wrote a letter to the district commissioner of that district कि I want to meet you because एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है उसने रिस्क मैनेजमेंट को लेके। नाइस। एंड सो वो चीजें पहले हम लोगों के पास आती हैं, एंड वी रिव्यू इट, देन वी गिव इट टू आवर डीसी। तो अब ये मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दिस थिंग एंड ही मेट हिम जस्ट टू नो कि क्या है, यू नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कैसा प्रोजेक्ट बनाया है क्या नहीं, बट आई थिंक मैं जब 11th में थी तो मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं ये, तो आई थिंक लीडरशिप कम्स व्हेन यू जस्ट go for things, right? When you just do it, it's important to think about the result also. I'm not talking about negative things, but positive things के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, तो बस मुझे लगता है कभी ना कभी बस कर देना चाहिए और लोग जुड़ते जाते हैं। It's very important. मतलब आपका एक आइडिया भी सोसाइटी चेंज कर सकता है। ये जर्नी आपने बताया 2016 से 2026 से स्टार्ट की, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो क्या आपका डेली रूटीन रहता था और वो कौन सा रिसोर्सेज थे जो आपने यूज लिए फॉर, मतलब आज यहाँ तक जो पहुंचे हैं, तो उसमें क्या क्या आपको लगा कि मुझे ये जो मैंने किया है मैं आगे जो फर्दर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगी? सो आई थिंक मेरा डेली रूटीन कभी भी मेरी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं रहा है जिसमें मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब साइड बाय साइड आई वॉज डूइंग समथिंग। आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट हु वॉज डिवोटिंग 12 hours टू स्टडीज, या जिसको और कोई भी जस्ट लाइक डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर द लाइक प्रिपरेशन। फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो इट्स आई थॉट कि व्हेन आई विल गेट इनटू द वर्क और देयर विल बी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी और जो किताबों में पढ़ा है वैसी चीज़ें ही यूजुअली होंगी, बट व्हेन आई गेट इनटू माय फील्ड आई रियलाइज्ड कि जो करंट रियलिटी है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। सो या फीलिंग इज मिक्स्ड। आई फील कि बहुत सारा काम करने को बाकी है एंड आई फील कुछ काम हुआ भी है अच्छा। तो माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ, आई वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट एंड मुझे आज भी याद है फर्स्ट डे वॉज लाइक कि
खूंटी एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, जहाँ पे इट्स अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्राइबल. सो मुझे लगा था कि हम नॉर्थ इंडियंस का एक परसेप्शन होता है कि ट्राइबल्स मीन पीपल जिनको कुछ पता नहीं है, जंगल में रहने वाले लोग. बट व्हेन आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ गर्ल्स इन शॉर्ट्स प्लेइंग हॉकी. एंड सो इट वाज लाइक इट वाज अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट फॉर मी. सो या मतलब बहुत आई वुड से कि बहुत चीजें करने को भी हैं, बट बहुत सारी चीजें ऑन ग्राउंड हो भी रही हैं विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू इमेजिन और परसीव. सो कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ. बिकॉज हर बच्चा चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, बट वहाँ तक पहुँचना और उस मुकाम को हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सो आपका क्या था, वो क्या जर्नी थी? आई थिंक मेरा कभी भी विजन ये नहीं था कि आई हैव टू वर्क विद द गवर्नमेंट. मेरा विजन शुरू से ये था कि आई नीड टू ब्रिंग अ सोशल चेंज. आई वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल, जिससे मुझे एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन हो ऑन माई एजुकेशन और व्हाट्सएवर आई एम डूइंग. सो हमेशा से इट ऑल स्टार्टेड इन 2016. मेरा जम्मू यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन रहा है और बीकॉम ऑनर्स में. एंड आई स्टार्टेड वॉलेंटियरिंग विद द रीजनल एनजीओ कॉल्ड यज्ञा. और उसमें वी वर्कड ऑन द यूथ रिकन्सिलिएशन, कि यूथ को हम कैसे मेंटोर कर सकते हैं, जो थोड़ा सा यूथ टेररिज्म की तरफ जा चुका है या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से जो जूझ रहा है, उनके साथ हाउ वी कैन वर्क विद द इंडियन आर्मी एंड हाउ वी कैन सस्टेन पीस बिल्डिंग. तो पीस बिल्डिंग पे हमने काम करना शुरू किया. देन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. आई ऑल्सो थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट पैसा कमाना. I thought of giving corporate a try. I prepared for company secretaryship, but it was very exhausting. मुझे ऐसे लगने लगा कि what am I doing? Because वो 3 साल मेरे graduation के, you are just 19, 20, 21, but still you feel कि हाँ you're doing something. But at that time I was not going to college, not doing anything. But ऐसा लग रहा था कि even though I'm preparing for an exam, I don't think so I will be able to continue this ज़्यादा देर के लिए. Then I quit that. I started my law from Punjab University. And meanwhile, I also started working on my own organization. So, साथ साथ में after some time, I completed my law LLB. Then I thought of doing LLM क्योंकि मुझे research side थोड़ा interest था. Nice. So I did my masters from Army Law School in criminal laws, and my research thesis was about mental health laws. Great. I researched about it. So after some time I thought इतना तो surety था कि I have to do something in social sector only. Then I joined Teach for India. Okay. That was a very major shift time for my life. Working 2 years there in Delhi, I realized कि we are always talking about urban poverty बहुत ज़्यादा. If you look into central Delhi, I was placed in central Delhi, but central Delhi में भी जो Supreme Court का area है, Mandi House area है, there's so much of urban poverty there कि we can't even imagine. All we see is like Central Delhi is a very posh area, but उसमें भी there are kids. I used to teach in a government school, but वहाँ भी बच्चे आते थे who used to sell balloons in CP, cannot place में. रात में they used to sell balloon after schools. So I thought कि we should do something for them. Then दिमाग में idea था. I start after school programs. I started a project called Bloom Beyond Books. एंड उसमें थोड़ा सा काम हम लोगों ने किया. आई अप्रोच्ड टू NCERT हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट मोर. देन थ्रू ऑल दैट रिसर्च आई गेट इनटू PMUs. Oh, nice. So PMUs के थ्रू आई केम टू नो कि इफ आई वांट टू वर्क फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं कि हमको पॉवर्टी हटाना है, हमको बच्चों को पढ़ाना है, बट हम कभी इस डायरेक्शन में नहीं सोच पाते कि जो हमारी पॉलिसीज बन रही हैं, अगर वो पॉलिसीज ही सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएं डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, पंचायत लेवल में, ब्लॉक्स लेवल में, तो आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी मेजर शिफ्ट.
Right. So then I came to know about that, and I realized that this is something that I want to do. Then I tried it. I tried for it. I cleared it. एंड फिर ये शिफ्ट रहा, और एक मेरा बहुत पर्सनल शिफ्ट ये भी था कि आई वांट टू ओपन माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, Nice. बिकॉज एज आई सेड कि आई वाज नेवर अट्रैक्टेड टू कि गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट के साथ काम करना है, बट मेजरली आई वांट कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से आई वांट टू फील द सेटिस्फैक्शन कि यस, बिकॉज ऑफ माई एग्जिस्टेंस आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. तो देन आई ओपन माई ओन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड माटी माइंड्स. Wow. अब इसमें व्हाट वी डू विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ वी आर वर्किंग. जितने भी ट्राइबल बच्चे हैं उनको हम कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू कैसे अपलिफ्ट कर सकें. सो हम लोग वो बच्चे, उनकी फैमिलीज, पंचायत, सब लोग मिलके एक होलिस्टिक इकोसिस्टम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस हैज बीन द होल जर्नी, एंड आई थिंक गवर्नमेंट के साथ काम करना इज अ पार्ट ऑफ इट, not like the whole journey, I would say. I'm not sure, maybe after some time I'll think of like taking this organization to a higher level. Nice. I'm making curriculums for the kids, maybe implementing it to the national level, doing that, and then I can move to that also, switching aside the government wala part. So yeah. So it's a really inspiring journey. मतलब I can say that it's मतलब ये ऐसा नहीं था कि एक ही रात में हो गया. It's a whole night और it's a very long journey. It's a struggle. I can say that number of the years. मैम ने जैसा बताया. तो मैम देखिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बहुत डिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, कि ऐसा होता है कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, बिकॉज वी हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. एंड राइट नाउ एज ए जेन जी और जेन अल्फा जो भी करंट जनरेशन आ रही है, सो कोई किसी ने भी कुछ कहा या जो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, सो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत अच्छा मूवीज में दिखता है या फिर कहीं भी दिखता है कि ठीक है ये जॉब इतना आपको इतना सोशली आपको अप स्किल करेगी या स्टेटस है, तो हम उधर हो जाते हैं. फिर थोड़े दिन बाद माइंडसेट चेंज हुआ तो फिर कुछ और ट्राई करने लगे. सो हाउ आपने अपने आप को कैसे फोकस रखा कि नहीं, आई हैव टू जस्ट स्टिक ऑन इट एंड आई हैव टू डू इट ओनली, मतलब दिस इज ओनली माई. It's a very good question actually. So I think my father has been very supportive throughout. Okay. So he calls me this Mother Teresa. Oh, nice. And because I'm like very much connected to kids बहुत शुरू से, and so I think आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक इंसान होना चाहिए जो आपको पुश करे, वापस लेके आया. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे जो जेनजीज हैं, दे ट्राई न्यू थिंग्स, और मुझे लगता है वो जरूरी भी बहुत है कि अगर आपका मन करा आज मुझे एक पेंटर बनना है और कल मुझे एक सिंगर बनना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेंटिंग ट्राई करो और ये समझो कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आई थिंक ट्राई, बट उसके साथ साथ वी ऑल्सो नो कि we live in a societal pressure kind of world. We all middle class families, जिसमें we have a very limited time span, especially if you're a girl. Right. So side by side you need to know what you want. तो उसमें आपका जो consciousness है वो बहुत major role play करता है, and how you can find your consciousness is I think something we have to think about. That is again a very deep discussion, but मुझे लगता है कि what defines you, अगर आपको वो पता है कि you truly know कि ये चीज से मुझे संतुष्टि, वो जो संतुष्टि वाली satisfaction वाली feeling है, अगर आपको वो आ रही है, you are able to imagine doing that very thing throughout your life, right, then you can do it. So आपका गोल बहुत क्लियर था कि आई हैव मुझे सोशल वर्क एज अ सोसाइटी के लिए कुछ करना है, एंड यू हैव स्टिक ऑन इट. एज वी वर टॉकिंग यू सेड कि आई वांट टू डू समथिंग इन एजुकेशन, डजंट मैटर किस तरीके से हो. राइट. सो अगर आपको वो एंड गोल क्लियर है कि आई वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी, राइट, मुझे फर्क नहीं पड़ता आई एम डूइंग इट थ्रू PMUs, आई एम डूइंग इट थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन या थ्रू प्राइवेट, any source, but I want to bring a change. Right.
तो मेन रीजन आपका क्लियर होना चाहिए मैम का, Yeah. जैसा कहना है, ठीक है। तो अब कुछ पर्सनल सवाल हैं, जैसे कि मैं स्टडी से स्टार्ट करती हूँ कि इतनी लंबी जर्नी है, 2016 से स्टार्ट हुई है, आज 2026 है, इट्स अ 10 इयर्स जर्नी। सो व्हाट यू फेल्ट कि, क्योंकि जितना एक देखा जाए, मतलब मल्टीपल इंटरव्यूज देखते हैं तो उसमें सब ये कहते हैं कि आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, कहीं कहीं 8 घंटे 9 घंटे, तो इज दिस पॉसिबल इन रियलिटी, और व्हाट अदर अप्रोच? आई थिंक वो जो ड्यूरेशन वाली बात है, हमको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि व्हाट इज योर बैंडविड्थ ओके, एंड आपका बैकग्राउंड क्या है। Right. लाइक कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी वीक इन मैथ्स, आई अग्री, सेम। एंड मुझे बहुत टाइम लगता है मैथ्स को, मुझे नेचुरली ज्यादा टाइम ही देना पड़ेगा। ठीक है, बट कुछ लोग हैं जो कि बहुत शार्प है, राइट, क्विक लर्नर्स हैं, तो व्हाट दे डू, दे गिव, सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग, पर्सन टू पर्सन। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट्स नॉट लाइक कि इतना कुछ प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं है कि इतने घंटे ही बैठना है, ये ऐसे ही करना है, वो वैसे ही करना है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, और आपके गोल्स क्या हैं, आपकी करंट सिनेरियो क्या है, Right. वो सारी चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मैम, जो सोसाइटी में मैंने बहुत देखा है कि एज ए वुमेन सब लोग को ऐसा लगता है कि ठीक है, वी हैव टू चूज सेफेस्ट प्लेस फॉर वर्क, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा माना जाता है कि डेली रोज आपके लिए एक नया चैलेंज रहेगा, एक नया आपको फील्ड मिलेगा, नया एनवायरनमेंट मिलेगा, एंड यू हैव टू टेकल विद द पब्लिक। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? या सो अर्लियर जब मैं अपनी फेलोशिप कर रही थी टीच फॉर इंडिया के साथ, तो माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। आई वॉज इन डेली, आई यूज टू गेट 2 महीने का समर ब्रेक, देन पूजा हॉलीडेज, ऑल दैट थिंग्स जो एक टीचर को मिलती हैं, मिलती, राइट। एंड मैं घर वापस आती थी तो माई मदर वॉज लाइक रिलैक्स्ड, एवरीथिंग वॉज देयर। तो बट उसमें भी देयर वाज अ थिंग कि आई यूज्ड टू गो टू कम्युनिटीज। Okay. मुझे कम्युनिटी वर्क बहुत पसंद था। Right. आई डोंट वांट टू बी एंगेज्ड विद माय किड्स इन स्कूल ओनली। ओके, तो मैं प्रेफर करती थी कि मैं कम्युनिटी में जाऊं, मैं देखूं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, और उसको हम स्कूल के थ्रू कैसे केटर कर सकते हैं। तो आई थिंक वंस यू गेट फेमिलियर टू दैट सेंस ओके, कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड सेफ्टी है विमेन्स की, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। Right. हम ये प्रिसीव करके नहीं चल सकते कि सारी दुनिया ही अच्छी अच्छी है, होती, ट्रू, इट्स ट्रू, क्योंकि अगर सब अच्छी होती तो इतने जरूरत सारे, नहीं होती या लॉ एंड गवर्नेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। एग्जैक्टली। सो बट आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू बिलीव इन ह्यूमैनिटी, टू मेक अदर पीपल बिलीव कि वी आर देयर फॉर योर हेल्प। और वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आई रिमेम्बर 2024 आई वेंट टू माई फर्स्ट कम्युनिटी विजिट, एंड उसमें there was near Supreme Court only, and there was this one family, he said कि कोई ना कोई तो आता ही रहता है, they click photos and they go, ओके, तो आप तो क्या ही कर सोशल लेंगे, चेंज right. लेके आएंगे। एंड आफ्टर 2 years all the parents were like so connected to me, like Wow. right now also every Sunday I call my kids, I connect Great. with them through video calls, with their parents also. So it's not एक दिन का काम, it takes time. So it's a really great talk to you with ma'am. Same, I hope it's a very useful for our upcoming generation and the students who are actually preparing for the exam. So ma'am, thank you so much for your valuable time, and thank you so much everyone. Thank you so much, thank you.